आपको मिलवाएंगे बेहद ही खास मेहमान से, क्योंकि हमारे खास सेगमेंट की अब बारी है जहां हम आपको मिलवाते हैं टीवी पर रेडियो के सितारों से, जो आपको जी बिजनेस पर बताते हैं रेडियो की दुनिया में आखिर क्या कुछ हो रहा है खास, क्या कुछ हो रहा है नया। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रही हैं रेडियो सिटी 91.1 एफएम की मशहूर आरजे पलक खुराना। बहुत बहुत स्वागत है पलक एक बार फिर से जी बिजनेस में। और वर्ल्ड रेडियो डे आ रहा है और बहुत सी बातें उसकी हम करेंगे और रेडियो से जो रिश्ता है खास तौर पर उसकी बात करेंगे। लेकिन चूंकि वैलेंटाइन वीक कह सकते हैं और वैलेंटाइंस डे बहुत ही जल्द हम मनाने वाले हैं, तो क्या रेडियो सिटी कुछ नई एक्टिविटी कर रहा है? सुनने में आ रहा है इस दिन आप प्रेम गेम कुछ कर रहे हैं, क्या है जरा बताएं इस बारे में। ऑफ कोर्स ओलंपिक्स के गेम अपनी तरफ हैं और प्रेम के गेम अपनी तरफ हैं, और मुझे लगता है ओलंपिक्स के गेम्स खेलना ज़्यादा आसान है, प्रेम के गेम ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कंपैटिबिलिटी क्विज कर रहे हैं, जहाँ पे लड़कियाँ लड़के हमें फ़ोन करते हैं। जैसे बहुत ही क्यूट क्यूट कपल्स हमारे पास फ़ोन करते हैं, 12 साल हो गए शादी में, लेकिन अभी भी नहीं पता है कि बीवी का फेवरेट कलर कौन सा है। आप मैरिड है, सिंगल है, आपका क्या सीन है? आई वांट टू नो। बिल्कुल बिल्कुल मैं आप क्यों टीवी पे सब जाहिर कर रही हैं? बट मैं कह रही हूँ कि जनरली मतलब पीपल डोंट नो अबाउट ईच अदर। जैसे आज ही हमने एक कपल को ऑनर लिया जो 5 साल से रिलेशनशिप में है, और जब मैंने उनसे पूछा कि फेवरेट चाट कौन सी है आपकी गर्लफ्रेंड की, एंड ही हैड नो क्लू। मतलब बंदी को पानी पूरी पसंद है और वो दही भल्ले बोल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं कपल्स के साथ प्रेम गेम में, बट हम उनको लास्ट में कितना अच्छा सा गिफ्ट दे देते हैं। उनको हम कहीं घूमने भेजते हैं और खाने पीने भेजते हैं, तो सब सॉर्ट हो जाता है। बट आई वुड अर्ज टू ऑल द कपल्स की वैलेंटाइन वीक से पहले आप सबको प्रेप कर लेनी चाहिए, एक दूसरे के फेवरेट एक्टर, कलर, ये सब जान लेने चाहिए। बिकॉज ये जो सारे डे चल रहे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, इनमें कहीं पर भी कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम गेम एक्टिविटी की आप बात कर रही हैं और हमने आरजे हर्षित के साथ आपके कुछ वीडियोस देखे, काफी बहुत ज्यादा वो धीरे धीरे लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। बताएं क्या किस तरह से एक्टिविटीज की आपने? जी, हम वी वर थिंकिंग ऑफ फन वीडियो। जैसे रोज डे पे हमने एक वीडियो बनाया जहाँ पे हर्षित जाता है गुलाब लेने, और आप तो जानते हैं वैलेंटाइंस के टाइम सोने के भाव पे बिकता है गुलाब। तो वो येलो फ्लावर लाता है और उसे रेड पेंट में डिप कर देता है मुझे उल्लू बनाने के लिए, और मैं जैसे वो गुलाब अपने चेहरे पे लगाती हूँ तो मेरा पूरा फेस रेड हो जाता है। तो इस तरह के फन वीडियोस हैं। जैसे आज प्रॉमिस डे का जो वीडियो है उसमें ये है कि हर्षित है सेंट प्यार भरा मैसेज, बट जब वो मैसेज मेरे पास आता है तो उसके ऊपर फॉरवर्डेड लिखा होता है कि उसने कितनी लड़कियों को भेजा है वो मैसेज। तो जाहिर सी बात है कि तो आज जब हक डे का भी कल का हमारा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि इस एक्टिविटी के लिए जो ऑन एयर और डिजिटल एक्टिविटी है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और पार्टिसिपेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जरा उस बारे में बताएं। जी, पार्टिसिपेशन तो ये है कि ये रेडियो सिटी पर पूरे दिन होता है। तो हमारा जो फोन नंबर है 022-6696-9191, यहाँ पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, या फिर रेडियो सिटी इंडिया के इंस्टा हैंडल पर, या फिर मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पे @RJ पलक खुराना, @RJ हर्षित। तो हम सब जॉक्स जो है ऑनलाइन हैं, आप फोन कर सकते हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी क्विज खेलिए। अगर आपको बिल्कुल पता है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता है, तो फिर टेस्ट हो जाए प्रेम गेम में। बिल्कुल बिल्कुल। और पलक, जैसा मैंने इस बातचीत की शुरुआत में कहा, 13 फरवरी रेडियो डे, और जब रेडियो का जिक्र आता है तो कहते हैं कि बहुत सी ऐसी यादें होती हैं और रेडियो से जो हमारा रिश्ता है वो कहीं ना कहीं उसे बताने का दिन भी है ये। तो एक चीज बहुत खास तौर पर मैं जानना चाहता हूँ, आपका रेडियो से रिश्ता कैसे बना, और जो हमारे आवाज की दुनिया के दोस्त हैं वो किस तरह से रेडियो के साथ घुलते मिलते हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं, जरा इस बारे में बताएं। वर्ल्ड रेडियो डे जो है 10 साल पहले शुरू हुआ था यूनेस्को की तरफ से, और अगर इस बार आप वर्ल्ड रेडियो डे की थीम के बारे में जानेंगे तो इट्स न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। तो 10 साल हो गए हैं दुनिया वर्ल्ड रेडियो डे को बने हुए, लेकिन 110 साल हो गए हैं रेडियो को आए हुए। अगर आप याद करें तो आज़ादी की अनाउंसमेंट हो या कोई भी डिक्लेरेशन हो, पहले रेडियो पर ही सुनाई दिया जाता था, और लोग कितना कान लगा के ध्यान से सुनते थे। इट वाज द ओनली मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट बिफोर टीवी एग्जिस्टेड एज वेल, एंड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड विद रेडियो। मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, वहां पर रेडियो आता भी नहीं था, तो मैं छत पे ऐसे एंटीना लेके खड़े होके सुनती थी रेडियो, और वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं अपनी पढ़ाई भी रेडियो लिंक की तरह करती थी कि आप सुन रहे हैं
तो ये रेडियो स्टेशन, और आज हम ज्योग्राफी के बारे में आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही था मेरे अंदर। एंड फेसबुक के जरिए मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, अपना एक डेमो बनाया। आई मेट आवर करंट बॉस, मैंने उनको बोला कि मुझे आत्मा ने कहा है यहाँ पर आने के लिए। तो वही बस पागलपंती मेरी हिट हो गई और मैं यहाँ पहुंच गई। तो बिल्कुल रगों में दौड़ता रेडियो और आवाज की दुनिया के सभी जो हमारे दोस्त हैं उन सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की पहले से एडवांस में बधाई। 13 तारीख ये विशेष दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजे पलक हमसे जुड़ने के लिए, और आपके शोज और आपके तमाम साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।